Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Contract Act. अभी तक हमने सेक्शन 18 तक के सारे सेक्शंस कवर कर लिए हैं. आई होप यू आर फॉलोइंग द कंप्लीट सीरीज. अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 19 से लेकर 23 तक के सारे सेक्शंस कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 19 बात करता है वॉइडेबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट के बारे में. ऐसे अग्रीमेंट जिसमें जो पार्टी है उसका अगर कंसेंट फ्रीली नहीं लिया गया है, उसके साथ कोअर्जन हुआ है, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो उस केस में वो जो पार्टी है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो अग्रीमेंट को वैलिड डिक्लेयर करवा दे या चाहे तो उस अग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करा के उसको परफॉर्म करने से मना कर दे. एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज ए और बी हैं, दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट होता है. अब यहाँ पे बी जो है इसका कंसेंट फ्रीली ऑब्टेन नहीं किया गया था. ए जाता है बी के पास और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ अग्रीमेंट नहीं करते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी कार उठा के लेके चले जाऊंगा. अब यहाँ पे बी के साथ कोअर्जन किया गया, इसका जो कंसेंट था वो कोअर्जन द्वारा ऑब्टेन किया गया. तो यहाँ पे बी जो है उसके पास ये ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो जाके ये बोल सकता है कि ठीक है, भले तुमने मेरा जो कंसेंट था वो कोअर्जन के थ्रू ऑब्टेन किया था, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि ये जो अग्रीमेंट हुआ है हमारे बीच में इसको नॉर्मली परफॉर्म किया जाए जैसे ये तब परफॉर्म किया जाता अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोअर्जन, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन ना होता. लेकिन अगर बी चाहे तो बी ये भी बोल सकता है कि तुमने मेरा जो कंसेंट था इस अग्रीमेंट में ये कोअर्जन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ऑब्टेन किया है, तो मैं ये परफॉर्म करना ही नहीं चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अभी खारिज करूंगा, अभी वॉइड डिक्लेयर करना चाहता हूँ. तो बी के पास ये ऑप्शन भी है. जिस पार्टी के साथ फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या कोअर्जन हुआ है उसी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है, यानी वैलिड और वॉइड दोनों का ऑप्शन होता है. इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो ये जो कंसेंट ऑब्टेन किया गया है ये सिर्फ मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ऑब्टेन किया गया है और बी के पास इतना ऑप्शन था कि वो खुद अपनी ऑर्डिनरी नॉलेज, डिलिजेंस यूज करके पता लगा सकता था कि कहीं उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं उसको मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी जा रही है. और अगर ये ऑप्शन होने के बाद भी बी पता लगाता ही नहीं है, बी कोई भी छानबीन नहीं करता है अपने साइड से, सब कुछ फ्री छोड़ देता है, तो उस केस में बी के पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सके. If such consent was caused by misrepresentation or silence fraudulent within meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable. वो voidable नहीं होगा. If the parties whose consent was caused had the means of discovering the truth, अगर आपके पास ये तरीके थे कि आप सच जान सकते थे और फिर भी आपने कोशिश ही नहीं की सच जानने की, तब आपके पास ये जो सेक्शन 19 में दिया गया ऑप्शन है ये नहीं होगा. इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ये कहता है कि एक फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन जो है विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी मान लो फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ तो है लेकिन उस फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से बी ने अपना कंसेंट दिया ही नहीं है, मतलब बी को उसका पता ही नहीं था, बी ने अपना कंसेंट फ्रीली दिया है, तो उस केस में भी सेक्शन 19 का जो वॉइडेबल वाला ऑप्शन है वो बी के पास अवेलेबल नहीं होगा. इसके बाद सेक्शन 19 ये बात करता है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस. अगर जो अग्रीमेंट है उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है टू ऑब्टेन द कंसेंट, तो जिस पार्टी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है उस पार्टी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी डिक्लेयर करवा सकती है, वॉइड भी करवा सकती है, यानी वॉइडेबिलिटी का ऑप्शन होता है सेम एज सेक्शन 19. अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको सेट असाइड करना है तो ये एब्सोल्युटली खत्म भी किया जा सकता है, और अगर जो पार्टी है अगर उसने कोई बेनिफिट या कोई एडवांटेज रिसीव किया है तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगी, जो कोर्ट को ठीक लगेगा उस बेसिस पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो सेट असाइड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट है सेक्शन 20. ये बात करता है अग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट. अगर जो अग्रीमेंट का मेन मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कि अग्रीमेंट का असेंशियल पार्ट है, अगर उसको लेके ही कंफ्यूजन है दोनों पार्टीज के बीच में और दोनों अग्रीमेंट कर लेते हैं तो उस केस में वो जो अग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा. अगर दोनों ही पार्टीज को मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो उस केस में अग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. An erroneous opinion as to the value of thing which forms the subject matter of agreement is not deemed to be a mistake as to matter of fact. अभी explanation क्या कह रहा है
कि अगर सिर्फ आपका ओपिनियन है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसका वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल सपोज ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है घर बेचने के लिए। अब यहाँ पे ए का ये मानना था कि ये जो घर है इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए होनी चाहिए और बी के हिसाब से इस घर की वैल्यू जो है ये 6 लाख रुपीज है। तो अब ए जो है इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकता है कि ये अग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि मेरा ये ओपिनियन है कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है इसका जो वैल्यू है ये कम लगाया गया है। तो इस केस में ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कहता है कि सेक्शन 20 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये अग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, ये वैलिड अग्रीमेंट होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है सेक्शन 21। ये बात करता है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर दोनों पार्टीज को मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है जो कि इनफोर्स है इंडिया में, जो लॉ ऑलरेडी फोर्स में है, अगर उसको लेके हुआ है तो उस केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा, वो वॉइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मिस्टेक ऑफ लॉ होता है इसको आप एज एन एक्सेप्शन यूज नहीं कर सकते हो कहीं पे भी। लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है विच इज नॉट एनफोर्स इन इंडिया, ऐसा लॉ जो कि इंडिया में एनफोर्स में नहीं है, तो उस लॉ को अगर लेके आपको मिस्टेक हुआ है तो वो माना जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमने देखा था सेक्शन 20 में कि जहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। लेकिन अगर लॉ इन्फोर्स में है इंडिया में तो वहां पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा। वहां पे अगर लॉ को लेके आपको प्रॉब्लम हुई है, मिस्टेक हुई है, तो वहां आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। सेक्शन 22 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। सेक्शन 20 में हमने देखा था कि दोनों पार्टीज को मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो रहा था। अब सेक्शन 22 ये बोलता है कि दो पार्टीज में से किसी एक पार्टी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर हुआ है तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड होगा, ये वॉइडेबल नहीं होगा उस पार्टी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है जहाँ पे बी को समहाउ कोई कंफ्यूजन हो जाता है और उसको फैक्ट को लेके कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो इस केस में बी ये ऑप्शन नहीं दे सकता है कि अरे आप उस घर की बात कर रहे थे पर मुझे लगा कि शायद आप उस घर की बात कर रहे हो, मुझे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। नहीं, इस केस में बी के पास वॉइडेबिलिटी का ऑप्शन नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 19 to 23। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बहुत ईजी सेक्शंस हैं, आप एक या दो बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।